हेलो गाइस। आज मैंने एक बुक पढ़ी जिसका नाम था द पावर ऑफ फोकसिंग माइंड, जिसमें ये बताया गया था कि आप किस तरह से अपनी फोकस के थ्रू किसी भी चीज़ को एक्सेल कर सकते हैं या किसी भी हैबिट को आप चेंज कर सकते हैं। उसमें एक स्टोरी बताई गई थी, बहुत प्यारी स्टोरी थी, जिसमें एक आदमी था, उसकी दो बेटियां थीं। एक छोटी बेटी थी, एक बड़ी बेटी थी। उन्होंने क्या किया, एक उस समय एक बड़ी बेटी के लिए एक पोगो स्ट्रिप खरीदा, जिसमें कुछ चेंजेस नहीं थे, वो पुराने तरीके से ही बनी हुई थी, जिसमें और एक नया वर्ज़न आया था। जब उनकी भी नई उसकी छोटी बेटी उनके साथ गई थी मार्केट, तो उन्होंने ज़िद की कि हमको ये चाहिए, तो उन्होंने दिलाया उसे। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, दोनों सेम थे, बस थोड़ा-सा मॉडिफ़िकेशन था। उसमें कलर वगैरह चेंज था और कुछ थोड़ी सी चीज़ें थी। तो जब वो लेके घर पहुँची, तो उनकी जो बड़ी बेटी थी वो देखी उसे, और तो थोड़ा-सा वो ज़िद करने लगे कि ये इतना अच्छा नहीं है, वो ज़्यादा बेटर है। तो इस तरह से थोड़ा-सा लड़ाई चालू हो गया दोनों में। तो उनके पापा ने उसको कैसे हैंडल किया, उन्होंने बस अपनी उस बेटी को ये बोला कि मैं तुमको दिला दूँगा, बट तुमको ये प्रूव करना है कि तुम्हारे अंदर पेशेंस है। पेशेंस डेवलप करने के लिए उन्होंने उसके सामने ये कंडीशन रख दी, और ये कंडीशन जब तक उसने पूरी नहीं की, तब तक उसको नहीं दिलाया गया था। क्या होता है, हमारा माइंड ऐसे ही काम करता है। जब आपके पास कोई क्लियर कट टारगेट होता है कि हाँ, इसके बाद हमको ये मिलेगा ही, जब वो आपको पता है कि वो आपको मिलेगा ही लास्ट में, तो आप उसके लिए एफर्ट करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि आप उस चीज़ को इतने बेहतरीन तरीके से करें कि आपको वो चीज़ लास्ट में जो मिलने वाला है, वो टारगेट आपका कंप्लीट हो जाए। तो कुछ टाइम बाद उनका फिर उन्होंने प्रूव किया कि हाँ, उनके अंदर पेशेंस डेवलप हो गया है। जैसे कभी कुछ स्कूल में हो गया, मैटर हुआ, तो थोड़ा-सा खाली टाइम में जब उसके पापा ने डिस्कस किया कि आज आपका मूड क्यों ख़राब है बेटा, क्या हुआ स्कूल में? तो वो जब बताती थी, तो उसके थ्रू डिस्कस होता था, तो उसमें समझ में आता था कि उनके अंदर पेशेंस डेवलप हो रहा है। उन्होंने क्योंकि उस सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट नहीं किया, उसको समझा, एनालाइज़ किया, तब उनके पापा को समझ में आया कि इसके अंदर धीरे-धीरे पेशेंस डेवलप हो रहा है। फिर उन्होंने अपनी उस बच्ची को भी वो पोगो स्टेप दिला दी। तो इस तरह से बच्चों को हम सिखा सकते हैं कि किस तरह से आप अपने अंदर पेशेंस या गुड हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं, या किसी भी हैबिट को चेंज करने के लिए आपको किन-किन चीज़ों पे फोकस करना है, या आपको कैसे करना चाहिए, या उसके वेज़ कौन-कौन से हैं, किस-किस तरीके से आप कर सकते हैं। आपको एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन के साथ वो काम करना पड़ेगा, पूरे फोकस के साथ करना पड़ेगा। और साइंटिफिकली कहा भी गया है कि अगर हम किसी भी हैबिट को 21 दिन तक कंटिन्यू फॉलो करते हैं, तो वो हैबिट चेंज भी हो जाती है, और अच्छी हैबिट आप अपने अंदर बदल भी सकते हैं, आप ला सकते हैं उस अच्छी हैबिट को। जी, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ज़रूर पढ़ें एक बुक, मैं रिकमेंड करता हूँ। जी, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।